यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम पर डे टॉप 10 करंट अफेयर्स लेके आते हैं। आज 28 मई 2024 है। इनका हम लोग महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो बने रहिए इसी वीडियो में। बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, विश्व कछुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 मई को। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब लगे हाथे मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 3 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 7 मई विश्व अस्मिता दिवस मनाया जाता है। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस मनाए जाते हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 17 मई अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 21 मई अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस। 22 मई जैविक विविधता दिवस। 29 मई माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 मई विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण मई महीने का दिवस थे। इनके बाद चलिए आज का दूसरा प्रश्न। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से संचालित यातायात प्रबंध प्रणाली शुरू करेगा? हाल ही में कौन सा राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरुआत करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम के द्वारा। इनके बाद चलिए सिक्किम राज्य की बात आती है। सिक्किम राज्य की स्थापना जो की गई थी 26 अप्रैल 1975 ईस्वी में। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। इनके बाद बात करते हैं सिक्किम की मुख्यमंत्री की, श्री प्रेम सिंह तमांग। श्री प्रेम सिंह तमांग का ये रहा इमेज, जो वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री है। इनके बाद सिक्किम के राज्यपाल को देखते हैं। सिक्किम के राज्यपाल है श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ये रहा श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का इमेज। ये वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल है। इनके बाद चलिए आज का तीसरा प्रश्न। आज का तीसरा प्रश्न है, भारत की एकता अभियान ने विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक जीत लिए भारत की एकता अभियान ने विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ये रहा इनका इमेज, एकता अभियान का ये रहा इमेज, जिन्होंने भारत की एकता अभियान ने विश्व पैरा एथलीट्स में स्वर्ण पदक जीता है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न। आज का चौथा प्रश्न। आज का चौथा प्रश्न कर मासिक धर्म महोत्सव इस वर्ष कितने देशों में मनाया गया? मासिक धर्म महोत्सव इस वर्ष कितने देशों में मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 देशों में। इनके बाद चलिए आज का पांचवा प्रश्न कर हाल ही में जारी वैश्विक यातायात एवं पर्यटक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी वैश्विक यातायात एवं पर्यटन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका जो है शीर्ष पर रहा है। वैश्विक यातायात एवं पर्यटन सूचकांक पे अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा है। इनके बाद चलिए लगे हाथ हैं महत्वपूर्ण सूचकांक देख लेते हैं। महत्वपूर्ण सूचकांक में भ्रष्टाचार सूचकांक 2023। भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कुल देश शामिल हुए थे 180। प्रथम स्थान पर जो था डेनमार्क। लगातार 6 वर्षों से डेनमार्क भ्रष्टाचार सूचकांक में प्रथम स्थान पर आ रहे हैं। भारत के स्थान की बात किया जाए तो 93 स्थान पर। भारत का स्थान
93। इनके जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जारी कौन करते हैं? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इनके बाद है लैंगिक असमानता परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, लैंगिक असमानता परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022। 2022 में कुल देश शामिल हुए थे 93। प्रथम स्थान पर डेनमार्क, भारत का स्थान 108वां, जारी करता यूएनडीपी के द्वारा। अब लगे हाथ यूएनडीपी की बात कर ले। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूएनडीपी की स्थापना की बात किया जाए 22 नवंबर 1965 ईस्वी, मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में। सदस्य देश यूएनडीपी में 170 है। वर्तमान अध्यक्ष जो है अचिम स्टेनर, अचिम स्टेनर यूएनडीपी के वर्तमान अध्यक्ष। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। कुल देश 93 शामिल हुए थे। प्रथम स्थान पर डेनमार्क और फिनलैंड थे। भारत का स्थान 126वां, जारी करता थिंक टैंक जर्मन बाउंच के द्वारा। इनके बाद चलिए नेक्स्ट विश्व खुशहाली सूचकांक 2024, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024। कुल देश 143, प्रथम स्थान पर फिनलैंड, भारत का स्थान 134, जारी करता यूएनएसडीएसएन। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूएनएसडीएसएन का स्थापना की बात किया जाए 6 अक्टूबर 2013 में स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात किया गया मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क नगर, न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पड़ता है। सदस्य की बात करें तो 193। आधिकारिक भाषा अरबी, चीन, अंग्रेजी, फ्रांसीस, रूस, स्पेन। अध्यक्ष महासचिव और अध्यक्ष एंटियो गुटेरस, एंटियो गुटेरस इनके अध्यक्ष और महासचिव हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक 2023-24, मानव विकास सूचकांक 2023-24। कुल देश की बात किया जाए तो 193 देशों ने भाग लिया था। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड, प्रथम स्थान पर कौन थे? तो स्विट्जरलैंड। अबूत का स्थान जो रहा था 134 पे, जारी करता यूएनडीपी के। इनसे पहले यूएनडीपी के विषय में बताएं। इनके बाद चलिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। कुल देश शामिल हुए थे 194। प्रथम स्थान पर जो था फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, स्पेन और सिंगापुर। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत का स्थान 150वां, जारी करता हेनले पासपोर्टर। इनके बाद चलिए नेक्स्ट विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024। कुल देश 92। प्रथम स्थान पे रूस, भारत का स्थान 10वां, जारी करता ऑक्सफोर्ड बीबी के द्वारा जारी किए जाते हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। भारत का स्थान की बात किया जाए तो 180, कुल देश 180। प्रथम स्थान पर नॉर्वे, भारत का स्थान 159, जारी करता रिपोर्टर्स के द्वारा जारी किए जाते हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024। कुल देश 55, प्रथम स्थान पर अमेरिका, भारत का स्थान 42वां, जारी करता यूएन चैम्बर्स फॉर कॉमर्स के द्वारा जारी किए जाते हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024। कुल देश 53, प्रथम स्थान पर अमेरिका, भारत का स्थान 3रा था, जारी करता हुरून ग्लोबल के द्वारा जारी किए जाते हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। प्रथम स्थान पर डेनमार्क, भारत का स्थान 40वां, जारी करता आईएमडी के द्वारा। आईएमडी का फुल फॉर्म होता है इंडियन मॉनेटरिकल डिपार्टमेंट। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी स्थापना 1990 से, मुख्यालय स्विट्जरलैंड के और लॉरेंज में, मुख्यालय कहाँ? स्विट्जरलैंड के ऑरेंज में। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं विश्व ऊर्जा संचरण सूचकांक। प्रथम स्थान पर स्वीडन, भारत का स्थान 67वां। इसको जारी जो किए जाते हैं किसके द्वारा? तो
विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किए जाते हैं। इनके बाद फीफा रैंकिंग में देखते हैं, प्रथम स्थान पर अर्जेंटीना, भारत का स्थान 99। विश्व लैंगिक अंतर सूचकांक की बात किया जाए, प्रथम स्थान पर आइसलैंड, भारत 127 नंबर पर, जारीकर्ता स्विट्जरलैंड के द्वारा जारी किए जाते हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम इन द वर्ल्ड सूचकांक। फ्रीडम इन द वर्ल्ड सूचकांक में प्रथम स्थान पर तिब्बत, भारत का स्थान 66वां, जारी करता है फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी किए जाते हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, प्रथम स्थान पर सिंगापुर, भारत का स्थान 38वां, भारत का स्थान कम 38वां, जारी करता विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। हेक्ले के वार्षिक पुक सूचकांक, प्रथम स्थान पर जिम्बाब्वे, भारत का स्थान 103 नंबर पे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, प्रथम स्थान पर फिनलैंड, भारत का स्थान 126वां, जारी करता SDNS जो यूएसए में पड़ता है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, प्रथम स्थान पर डेनमार्क, भारत का स्थान 108, जारी करता वी हैम इंस्टीट्यूट के द्वारा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2024, प्रथम स्थान पर की बात, भारत का स्थान की बात किया जाए, IISc 201 से लेकर के 250 तक भारत का स्थान है। प्रथम स्थान पे बात किया जाए, ऑल्फ यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर है, जारी करता टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। इनके बाद ग्लोबल फायर पावर सूचकांक की बात करते हैं। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक की बात करता है, प्रथम स्थान पर की बात किया जाए तो USA और रूस है, भारत का स्थान 4था, जारी करता है GFP के द्वारा। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है अंतबौद्धिक संपदा सूचकांक, प्रथम स्थान पर अमेरिका, भारत का स्थान 42वां, जारी करता है US चैम्बर्स फोर्ड के द्वारा जारी किए जाते हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक, जारी करता व्हाइट साइल्स के द्वारा, USA की संस्था है, प्रथम स्थान पर डेनमार्क, भारत का स्थान की बात किया जाए तो 65वां, अटल कैपिटल द्वारा पासपोर्ट रिपोर्ट, प्रथम स्थान पर USA, भारत का स्थान 144वां। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023, प्रथम स्थान पर की बात किया जाए स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान 56वां, जारी करता IMD के द्वारा। इनके बाद वैश्विक आतंकवादी सूचकांक, प्रथम स्थान पर बात किया जाए तो अफगानिस्तान है, भारत की बात किया जाए तो 13वें नंबर पर, जारी करता IEP के द्वारा, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा जारी किए जाते हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सतत विकास रिपोर्ट सूचकांक की बात किया जाए, प्रथम स्थान पर फिनलैंड, भारत का स्थान 112 नंबर पर। बौद्धिक नवाचार सूचकांक, प्रथम स्थान पर बात किया जाए स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान 40 नंबर पे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जारी करते विश्व बौद्धिक संपदा के द्वारा। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, प्रथम स्थान पे बात किया जाए तो बेलारूस, भारत का स्थान 111वें नंबर पर, जारी करता वर्ल्ड हंगर हिल्के के द्वारा। ग्लोबल पेंटागन इंडेक्स, प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड, भारत का स्थान 45वां, जारी करता मर्मर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किए जाते हैं। उम्मीद है यह समझ में आई होगी। आज का छठा प्रश्न करा, भारत और किस देश के बीच 2024 के अंत तक वीज़ा फ्री टूरिस्ट एंट्री पर सहमति बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, रूस। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है रूस के विषय में। यूराल पर्वत जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। यूराल पर्वत किसको अलग करता है? एशिया और यूरोप। आंशिक रूप से एशिया में और आंशिक रूप से यूरोप में है। रूस जो है आंशिक रूप से एशिया और यूरोप में है। रूस क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। मॉस्को जो है रूस की राजधानी है, जो यूरोप की सबसे बड़ी शहर है।
रूस की प्रधानमंत्री की बात किया जाए, रूस के जो प्रधानमंत्री हैं मिखाई मिशुस्टिन, ये रहा रूस के प्रधानमंत्री का। रूस की राष्ट्रपति की बात किया जाए व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन का ये रहा इमेज, ये है व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति है। इनके बाद चलिए आज का 7 नंबर प्रश्न करा, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलेटिनस इंडेक्स में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर जो रहा है ऑप्शन नंबर बी बर्नार्ड अर्नॉल्ट। इनके बाद चलिए आज का 8वां प्रश्न, आज का 8वां प्रश्न कर रहा है, हाल ही में किस साक्ष्य खोजा गया है शहर में रॉक आर्ट का पहला? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगलूर में, ऑप्शन नंबर ए मंगलूर। इनके बाद चलिए नेक्स्ट आज का 9 नंबर प्रश्न, आज का 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, हाल ही में किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? हाल ही में किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम के द्वारा। अब लगे होते असम के विषय में देख लेते हैं। पहली बार 1 अप्रैल 1911 ईस्वी को एक प्रशासनिक प्रभाग के रूप में मान्यता दी गई थी और पूर्वी बंगाल और असम प्रांत को विभाजित करके असम प्रांत की स्थापना की गई थी। असम ब्रिटिश भारत के मूल प्रांतीय भागों में से था। असम 1937 ईस्वी में विधानमंडल है। राज्य में 5 संभागों के साथ 35 जिले हैं। अब असम राज्य की लोक नृत्य देख लेते हैं। असम राज्य के लोक नृत्य लोक नृत्य बहुत ही फेमस है जो असम राज्य की लोक नृत्य है। यह नृत्य असम के कचारी एवं कोछरी जनजाति में प्रचलित है। यह वर्ष में 3 बार आयोजित किए जाते हैं। बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल, झुमरा, होबरनाई, काली गोपाल, नागा नृत्य, बुगुर अम्बा, अंकियायात, ये असम राज्य की लोक नृत्य हैं। इनके बाद बात करते हैं असम राज्य की योजना और कार्यक्रम की। मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा योजना, ये असम राज्य की योजना है। विधवा सहायता योजना, ये असम राज्य की योजना है। इनके बाद है असम राज्य की मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, ये असम राज्य की योजना है। इनके बाद बिहार का योजना आ जाता है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ये बिहार राज्य की। जल जीवन हरियाली योजना, ये बिहार राज्य की योजना है। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, ये बिहार राज्य की योजना है। अब लगे हाथे असम राज्य के मुख्यमंत्री देख लेते हैं। असम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्व शर्मा, ये रहा हिमंत बिस्व शर्मा का इमेज जो असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इनके बाद असम राज्य के राज्यपाल को देखते हैं। असम राज्य के जो राज्यपाल है श्री गुलाब चंद कटियारिया, ये रहा श्री गुलाब चंद कटियारिया का इमेज। आज का 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न कह रहा है सभी ग्लेशियरों को खोने वाला बना पहला देश कौन सा है? तो सभी ग्लेशियरों को खोने वाला बना पहला देश कौन सा है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ वेनेजुएला, राइट आंसर हो जाएंगे। वेनेजुएला राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए कल के प्रश्न का उत्तर, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। ऑप्शन डी पे था 20 मई। आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रश्न है आतंकवादी विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए पे है 17 मई, बी पे है 18 मई, सी पे है 19 मई, डी पे है 21 मई। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके काम की चीज़ होगी और समझ में आई होगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट
बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आराम से आप PDF पर डे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।